अक्सर ऐसा होता है ना कि ढेर सारे डेटा में हम उलझ कर रह जाते हैं। समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। मतलब इतनी सारी जानकारी में से काम की चीज निकालना सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो बस यहीं पर एक्सेल एक सुपर पावर की तरह काम आता है। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त जरिया है जो डेटा के इस पूरे जाल को सुलझाकर उसे सीधा आपके कंट्रोल में ले आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे इस उलझे हुए डेटा को एक साफ सुथरी, समझने लायक और काम की चीज में बदला जा सकता है। अब देखिए, किसी भी बड़ी चीज की तरह एक्सेल में प्रो बनने के लिए भी सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आती है वर्कबुक। वर्कबुक मतलब पूरी की पूरी एक्सेल फाइल। इसे ना एक किताब की तरह समझिए, जिसमें कई सारे पन्ने हो सकते हैं। और उस किताब के जो पन्ने हैं ना, उन्हें हम कहते हैं वर्कशीट। यहीं शीट्स पर सारा डेटा एंटर किया जाता है। अच्छा, हर वर्कशीट में 2 चीजें होती हैं। कॉलम्स जो ऊपर से नीचे आते हैं, A, B, C, और रोज जो बाएं से दाएं जाती हैं, 1, 2, 3। और जहां ये एक रो और एक कॉलम आकर मिलते हैं, वो जो छोटा सा बॉक्स बनता है, उसे कहते हैं सेल। जैसे A1 हो गया या B10। असल में सारा डेटा तो इन्हीं सेल्स के अंदर ही रहता है। अब सोचिए, आपके पास हजारों लाइनों का डेटा है, उसे कैसे संभालेंगे? यहीं काम आते हैं सॉर्ट और फिल्टर जैसे सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स। मतलब एक क्लिक और पूरी सेल्स लिस्ट सबसे ज्यादा से सबसे कम में लग गई। या मान लीजिए सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना है, बस फिल्टर लगाइए, हो गया काम। यहाँ एक छोटी सी पर बहुत काम की ट्रिक है। कभी ध्यान दिया है, एक्सेल में जो टेक्स्ट होता है वो हमेशा सेल में बाईं तरफ लेफ्ट में रहता है, और नंबर्स वो हमेशा दाईं तरफ मतलब राइट में। ये ना एक नज़र में डेटा टाइप पहचानने का बहुत ही स्मार्ट तरीका है। चलिए, अभी तक तो हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करना सीखा। अब असली मजा शुरू होगा। अब हम एक्सेल से काम करवाएंगे। तो स्वागत है फॉर्मूलाज की दुनिया में, जहां एक्सेल हमारे लिए जवाब ढूंढ कर लाता है। और इसका बस सिर्फ एक गोल्डन रूल है जो कभी नहीं भूलना है। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला, कुछ भी हो, वो हमेशा इक्वल्स टू के निशान से ही शुरू होता है। बस ये बात गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले देखते हैं कुछ बेसिक लेकिन सबसे जरूरी फंक्शंस, जैसे सम सारे नंबर्स को जोड़ने के लिए, एवरेज उनका औसत निकालने के लिए, मिन लिस्ट में सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए, और मैक्स सबसे बड़ा नंबर पता करने के लिए। ये 4 तो रोजमर्रा के काम को मक्खन जैसा बना देते हैं। ठीक है, अब एक असली सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट की मार्कशीट है। अब हम चाहते हैं कि अगर किसी के मार्क्स 50 से ज्यादा हैं, तो उसके नाम के आगे अपने आप पास लिखा आ जाए। तो ये कैसे होगा? इसका जवाब है एक्सेल का एक बहुत ही पावरफुल फंक्शन, इफ। जी हाँ, इफ। ये वो जादू है जो एक्सेल को सिखाता है कि फैसले कैसे लेने हैं, लॉजिक कैसे लगाना है। ये फॉर्मूला एक्सेल को सीधी सीधी भाषा में बताता है कि देखो, अगर सेल A2 की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो पास लिख दो, और अगर नहीं है तो फेल लिख दो। है ना सिंपल? एकदम सीधा लॉजिक, पर सोचिए कितना काम का है। चलिए, अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और एक्सेल के 2 सबसे पावरफुल टूल्स की बात करते हैं, वीलुकअप और पिवट टेबल्स। जब डेटा बहुत ज्यादा होना, तो ये दोनों ही असली गेम चेंजर साबित होते हैं। पहले बात करते हैं वीलुकअप की। इसे एक तरह का मैग्नेट समझिए। मान लीजिए आपके पास हजारों एम्प्लॉइज की एक लिस्ट है और आपको किसी एक का फोन नंबर चाहिए, तो क्या पूरी लिस्ट छानेंगे? नहीं, वीलुकअप उस एक जानकारी को सेकंडों में खींचकर आपके सामने ला देगा। और इसे यूज करना भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सेल में लिखिए = वीलुकअप। फिर उस चीज को सेलेक्ट कीजिए जिसे ढूंढना है, जैसे कोई स्टूडेंट आईडी। इसके बाद वो पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें से ढूंढना है। फिर बताइए कि जवाब कौन से कॉलम नंबर में है, और आखिर में बस एक 0 लगाइए एग्जैक्ट मैच के लिए, और ब्रैकेट बंद। बस इतना ही। और अब आते हैं पिवट टेबल्स पर। सच कहूं तो ये असली जादू है। ये हजारों लाखों लाइनों के रॉ डेटा को सेकंड्स के अंदर एक छोटी सी समझ में आने वाली रिपोर्ट में बदल देता है। इसकी मदद से आप बड़े बड़े ट्रेंड्स और पैटर्न्स चुटकियों में पकड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेल्स रिपोर्ट बनानी है। कुछ नहीं करना, बस सारा डेटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टैब में जाइए और पिवट टेबल पर क्लिक कर दीजिए।
फिर जो नई शीट खुलेगी उसमें बस डेट को खींचकर रोज वाले बॉक्स में और अमाउंट को वैल्यूज वाले बॉक्स में डाल दीजिए। और बस आपकी महीने भर की सेल्स रिपोर्ट एक झटके में तैयार। तो ठीक है, बेसिक्स तो समझ आ गए। अब कुछ प्रो टिप्स और शॉर्टकट्स की बारी है। ये वो चीजें हैं जो सच में काम करने की स्पीड बढ़ा देंगी और घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। जैसे कि ऑटो सम के लिए ऑल्ट और इक्वल टू दबाइए और टोटल सेकंडों में आपके सामने। कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं। आज की डेट डालनी है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाइए। नंबर्स को रुपया डॉलर में दिखाना है, कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर दबाइए। और हाँ, फटाफट एक नई शीट चाहिए तो बस शिफ्ट के साथ F11। कुछ प्रो टिप्स भी ध्यान में रखिए। हमेशा हर कॉलम के लिए साफ साफ हेडर यूज करें ताकि डेटा समझने में आसानी हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल कीजिए ताकि जरूरी डेटा जैसे 35 से कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अपने आप अलग से हाईलाइट हो जाएं। और हाँ, अगर लिस्ट बहुत लंबी है तो फ्रीज पेन जरूर यूज करें ताकि स्क्रॉल करने पर भी हेडिंग्स ऊपर ही दिखती रहें। तो अब जब ये सारे टूल्स और ट्रिक्स हमारे पास हैं, तो सवाल ये उठता है कि अगला डेटा चैलेंज कौन सा है जिसे एक्सेल की इस सुपर पावर के साथ सॉल्व किया जाएगा।